महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के शब्दों से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म पितामह की क्षमताओं के बारे में तो सभी को पता था, इसलिए सभी कुछ अनिष्ट होने की आशंका से परेशान थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चल। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा, अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म पितामह भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही नहीं आती। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में हमारे घरों में भी इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है। जाने अनजाने में हम बड़ों को कितना बुरा भला अपशब्द, गालियां तक दे देते हैं। इसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है, क्योंकि बड़ों के दिए हुए आशीर्वाद हमेशा हमारे लिए कवच की तरह काम करते हैं। उनको कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने सनातन संस्कृति को बचा के रखना है। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, जो हमेशा से चला आ रहा है। इसको बचा कर रखिए, क्योंकि हम झुकते हैं तो उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। प्रणाम प्रेम है, प्रणाम अनुशासन है, प्रणाम शीतलता है, प्रणाम आदर है, प्रणाम शुभविचार है, प्रणाम झुकना है, प्रणाम क्रोध को मिटाना है, प्रणाम आंसुओं को धो देना है, प्रणाम अहंकार को मिटाना है। प्रणाम हमारी संस्कृति है, इसलिए मेरा भी सभी को प्रणाम है। जय श्री कृष्ण।